प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। विद ऑल माय हार्ट विश यू वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड रिजरेक्शन डे। प्रभु यीशु के मर के जी उठने का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आइए प्रियो, इस दिन को मनाने से पहले, आज के संदेश में जाने से पहले हम इस गीत को सुने और अपने मन को तैयार करें। प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, देख मैं मर गया था, पर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मृत्यु का डंक मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ।
मेरे प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ इस गीत के द्वारा आपने बहुत आयत से आशीष पाई। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और अपने पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के दिन को मनाएं। बाइबल बताती है लूका 24 अध्याय के 6 पद में, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हाँ प्रियो, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हाँ प्रियो, सुबह भोर में मरियम मगदलीनी और कई विश्वासी बहनें जब यीशु मसीह की कब्र के पास गईं तो उन्होंने देखा कि पत्थर कब्र में से लुढ़का हुआ है। और क्या देखा? 2 स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित हैं और उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और ये हमारे लिए एक आनंद की बात है। बाइबल ऐसा बताती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पद में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ प्रियो, पौलुस बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार इस संसार में आया परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए अपना प्राण देने आया था क्योंकि वो मनुष्य को बचाना चाहता था सदा की मृत्यु से। इसलिए उसने क्रूस पर हम सब के पापों को, इस जगत के पापों को, श्रापों को और बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर उसने असहनीय पीड़ा में अपनी जान दे दी। पवित्र शास्त्र के अनुसार ही वो मरकर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता परंतु उसे मैं आप देता हूं। बाइबल बताती है ऊपरी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पूर्व जब अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मना रहे थे, उन्होंने रोटी ली और कहा, मैं इसे धन्यवाद के साथ तोड़ता हूं। हाँ प्रियो, उन्होंने अपने जीवन को, उन्होंने अपने बदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर की योजना को पूरा करते हुए मेरे और आपके खातिर क्रूस पे बलिदान किया। इसलिए ये परमेश्वर की योजना थी, ये पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजेंगे और वो हमारे पापों के लिए प्राण देगा और इस रीति से वो हम सबको पाप और मृत्यु से बचाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर की योजना को पूरा करते हुए मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आज सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मना रहा है। हाँ प्रियो, ये पुनरुत्थित यीशु मसीह जो मरकर तीसरे दिन जी उठा है, हम कैसे इस जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? बाइबल ऐसा बताती है यूहन्ना 14 अध्याय 19 पद में, यीशु मसीह ने कहा, और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। हाँ प्रियो, ये अद्भुत वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा। थोड़ी देर रह गई है कि तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे। यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे, थोड़ी देर रह गई है कि मैं तुम्हारे लिए प्राण दूंगा, तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से छुड़ा लूंगा और जी उठूंगा। और अपने वचन के आधार पर यीशु मसीह जी भी उठा। मगर यीशु मसीह को हम अपने जीवन में जो जीवित है कैसे अनुभव कर सकते हैं? प्रियो, जब हम भी जीवित रहेंगे तब हम यीशु मसीह का अनुभव कर पाएंगे। हम कैसे जीवित रह सकते हैं? बाइबल ऐसा बताती है रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की सजा मृत्यु है। हाँ प्रियो, स्वर्गदूतों ने कहा वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। आप यीशु मसीह का अनुभव मुर्दों में नहीं कर सकते, कब्र में नहीं कर सकते, मरी हुई वस्तु में नहीं कर सकते। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुभव जीवित होकर कर सकते हैं। बाइबल कहती है यदि हम पापी हैं तो हम मरे हुए हैं आत्मिक रीति से। यदि हम पाप करते हैं तो हमारी आत्मा मरी हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवनदायक आत्मा बन गया है। हम इस पुनरुत्थित यीशु का अनुभव नहीं कर पाएंगे यदि हम पाप में हो। यदि हम पाप करते हैं और पाप हमारे जीवन में बसा हुआ है, हम यीशु मसीह का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है। यदि आप यीशु मसीह जो मर के जी उठा अनुभव करना चाहते हैं, आपको अपने पापों से आजाद होना, छुटकारा पाना, उसमें से निकलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी कि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र का, परमेश्वर के इकलौते वरदान का अपने जीवन में अनुभव कर सके और जीवन को पाए। इसलिए बाइबल कहती है कि पाप की सजा तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके पुत्र में हमें अनंत जीवन मिलता है। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रियो, यदि हम अपने पापों को मान ले, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत करुणा के काम किए। थ्रू क्राइस्ट वी हैव न्यू लाइफ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है, और जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों का पश्चाताप कर लें, यदि हम अपनी बुराई को उसके सम्मुख मान ले, जैसे कि नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ प्रियो, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यदि हम अपनी बुराई को मान लेते हैं, तब प्रभु की करुणा हमारे जीवन पर उतर आती है। हाँ, वो अपनी दया से हमारे पापों को क्षमा कर देता है, और न सिर्फ वो क्षमा करता है परंतु हमारे पापों को भूल भी जाता है, और अपने पवित्र लहू से जो उसने हमारे लिए क्रूस पर बहाया, उस लहू से हमें धोकर एक नई सृष्टि बना देता है, एक नया व्यक्ति बना देता है। और इस रीति से वो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह हम में वास करने लगता है, और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। हाँ प्रिय, वो कब्र में नहीं है, वो मुर्दों में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। हम तभी जीवित रह सकते हैं जब हम अपने पापों से पश्चाताप करें, पाप की इच्छा को, पाप की लालसा को, पाप के मजे को छोड़कर जब हम परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करते हैं, तब हम पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में दर्शन कर पाते हैं। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 32 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हाँ प्रियो, धन्य होता है वो मनुष्य जो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करता है, क्योंकि वो सीधे सीधे परमेश्वर का दर्शन करता है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह के लहू से धुलकर नई सृष्टि बनते हैं, तब यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग के पिता का दर्शन करते हैं। हालेलुया। ये महान अनुभव परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दिया है। इसलिए जो मर के जी उठा है, उस पुनरुत्थित यीशु मसीह का आज हम प्रचार करते हैं। और इस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप भी जी उठे हुए हो। हाँ प्रिय, जब आप अपने पाप के लिए मरे हुए होते हैं, पाप के कामों के लिए अपने आप को मरा हुआ समझते हैं, तब आपकी आत्मा जी उठती है। बाइबल ऐसे बताती है कि हमारे भीतर कोई एक जिएगा और कोई एक मरेगा। यदि हम पाप करते हैं
तो हमारा शरीर जीवित है, परंतु हमारी आत्मा मरी हुई है। इसलिए हम परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। मगर यदि हम पश्चाताप के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाएं, तब वो हमारे शरीर के कामों को मार देता है और हमारी आत्मा जी उठती है। रोमियो 8 अध्याय हमें यही बताता है, यदि हम शरीर के अनुसार जिएंगे तो शरीर के अनुसार मरेंगे भी, परंतु यदि हम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, देह की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। पश्चाताप इसी बात को दर्शाता है। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तब आप अपने शरीर के कामों को मार रहे होते हैं। इस रीति से यीशु मसीह का लहू आपको धोकर एक नई सृष्टि बनाता है और आपकी आत्मा का पुनरुत्थान करता है। आप जी उठते हैं इज़राइल की परमेश्वर का दर्शन करने के लिए। आप जी उठते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता करने के लिए। इसलिए बाइबल बताती है रोमियो 6 अध्याय 8 और 9 पद में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। यदि हमने पश्चाताप कर लिया है तो जैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, विश्वास के द्वारा हम भी अपने पापों के लिए मरते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से पाप के स्वभाव को दूर कर देता है। इसलिए बाइबल कहती है जैसे यीशु मरकर जी उठा, उसी प्रकार पश्चाताप के द्वारा हम भी एक नए जीवन के लिए जी उठते हैं, परमेश्वर का दर्शन करने के लिए जी उठते हैं, सच्चाई का जीवन जीने के लिए जी उठते हैं। रोमियो 6 अध्याय 9 और 10 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हाँ प्रियो, जब हम भी पश्चाताप के द्वारा अपने पापों के लिए पछताते हैं, रोते हैं, शोक करते हैं, तब हम शरीर के द्वारा जो पाप होते हैं उनको मार देते हैं और हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है और हम एक धार्मिक जीवन जीने में स्थिर हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर धार्मिकता आने लगती है और हम परमेश्वर का दर्शन करने लगते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा, उसी प्रकार से जब एक सच्चा पश्चाताप किया जाता है तो वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए पाप से आजाद कर देता है और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से जी उठने की सामर्थ हमारे जीवन में आकर हमें उसका दर्शन करने के लिए तैयार करती है। हम यीशु मसीह का अनुभव कर पाते हैं। ओ प्रियो, आज आप क्रूस के पास आए, आप यीशु मसीह के पास आए जिसने आपको ये अनमोल वरदान दिया है कि आप परमेश्वर का दर्शन करें, आप जीवन का दर्शन करें। ये तभी संभव है जब आप भी जी उठेंगे। यीशु मसीह कब्र में नहीं है, मुर्दों में नहीं है, मरी हुई चीजों में नहीं है। यीशु मसीह जी उठा है और आप अपने जीवित यीशु का अनुभव कर सकते हैं जब आप अपने पापों में से निकलेंगे, जब आप पश्चाताप के द्वारा उद्धार को पाएंगे। आप यीशु मसीह में होकर यीशु मसीह के द्वारा जीवन का, परमेश्वर का दर्शन करेंगे, अनुभव करेंगे। बाइबल से बताती है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को, अपने प्रिय चेलों को दर्शन देकर कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह मर गया था हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को लेकर उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया। परंतु यीशु मसीह ने कहा, अब मैं जी उठा हूं और अब मैं कभी नहीं मरूंगा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी उठा और अब कभी नहीं मरेगा। उसी रीति से परमेश्वर भी चाहता है कि आप यीशु मसीह के द्वारा एक सच्चे पश्चाताप को करें, अपने पापों के लिए रोएं, पाप की जिंदगी को छोड़ें और आप भी पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव करें। आप भी कभी नहीं मरेंगे। हाँ प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 20, 21, 22 पद में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिलाए जाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम इस संसार में जीवन बिताएं। इस संसार में तो हम मरते हैं। यीशु मसीह पे यदि विश्वास करें तो हम सोते हैं, बाइबल कहती है,
और जो सोता है वो जी उठता है। हाँ प्रियो, एक दिन हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे अपने स्वर्गीय नगर में, अपने स्वर्गीय स्थान में, अपने सच्चे घर में, और वहां सदा के लिए हम परमेश्वर के संग रहेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको अपने यहाँ हमेशा के लिए रखेगा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु के द्वारा पिता आपको अनंत जीवन देना चाहता है। बाइबल ऐसे कहती है, ये तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले कहा कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान है, नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, और जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने को है, और वो अपने तैयार हुए लोगों को ले जाएगा, और ये बहुत अद्भुत तरीके से होगा, और हम इस बात पे विश्वास करते हैं। हाँ प्रिय, पौलुस एक भेद की बात बताता है हमें बाइबल में। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 पद से लेकर 52 पद में ऐसा लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ प्रियो, ये एक अद्भुत सच्चाई है जो दुनिया देखने जा रही है। जो यीशु मसीह में विश्वास के साथ मर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर वो जी उठेंगे, उनका पुनरुत्थान होगा। अगर यीशु मसीह सच में जी नहीं उठा है तो हमारा प्रचार करना और उसके प्रचार के खातिर हमारा दुख उठाना व्यर्थ है प्रियो। अगर यीशु मसीह मर के नहीं जी उठा और हमें उसमें ये आशा नहीं मिली कि हम भी जी उठेंगे, मगर सचमुच यीशु मसीह जी उठा है, तभी लोग उसके खातिर दुख उठाते हैं और कलेशों से होके जाते हैं, और कुछ तो बलिदान भी हो जाते हैं। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो जो उसमें पहले सो गए हैं वो जी उठेंगे, उनका पुनरुत्थान होगा, और हम जो बचे रहेंगे, जीवित रहेंगे, बदल जाएंगे। पलक मारते ही, क्षण भर में, अंतिम तुरी फूंकते ही हम बदल जाएंगे। हम पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में प्रवेश करेंगे और उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। उस रीति से हम सदा प्रभु के घर के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया, हम प्रभु के संग रहेंगे। यही हमारी आशा है प्रियो, कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में हमें यह आशा दी है कि हम भी जीवित रहेंगे, क्योंकि वह जीवित है। मैं आशा करता हूं इस संदेश के द्वारा आपने पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना है, और यह भी जाना है कि यदि आप इस जीवित यीशु मसीह का अनुभव करना चाहते हैं, आपको अपने पापों से निकलना पड़ेगा। और यदि आप पश्चाताप के द्वारा ऐसा करते हैं, आप पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे, और उस वक्त में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आप भी सदा के लिए उठा लिए जाएंगे, और वो जो मर के जी उठेंगे और वो जो बचे रहेंगे बदल जाएंगे। दोनों प्रभु के संग हमेशा के लिए उसके राज्य में वास करेंगे। हाँ प्रिय, संदेश के द्वारा आपने जाना कि प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा है। आपने ये भी जाना कि आप कैसे जीवित यीशु मसीह का अनुभव अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। पश्चाताप के द्वारा आप जीवित यीशु मसीह का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो मृत्यु, मुर्दों, कब्रों में नहीं है, परंतु वो पश्चाताप में है। यदि आप पश्चाताप करें तो आप यीशु मसीह का दर्शन कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। इस रीति से यदि हम विश्वास में सो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम जी उठेंगे। बाइबल कहती है हम जी उठेंगे, और जो जीवित होंगे प्रभु यीशु मसीह उनको बदल देगा। हाँ प्रियो, उसके आगमन में ये सब घटनाएं घटेंगी। बाइबल इस बात का सबूत है। आप विश्वास कीजिए और उसके नाम से अनंत जीवन को पाइए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है, होने दीजिए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए मरकर तीसरे दिन जी उठे हैं। ओ यीशु, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके इस विषय का ज्ञान तो रखते हैं, परंतु अपने जीवन में वो इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इस रीति से वो अपने जीवन में निराश और परेशान और हताश है। आज इस संदेश के माध्यम से आपने इनके जीवन में जो कार्य किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आप इनमें से प्रत्येक के पापों को क्षमा करें। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आप इन सब के पापों को क्षमा कर दें। अपने लहू से अपने धोखे एक नई सृष्टि बनाए, और आप इनको उनके पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से आजाद करें। पाप का स्वभाव इन्हें छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इनका ओल्ड नेचर, पुराना स्वभाव यीशु मसीह के नाम से चला जाए।
यीशु आप इन्हें अपना स्वभाव दे, अपना गुण दे प्रभु, और अपने पुनरुत्थान की शक्ति में उंडेले, ताकि जीवित प्रभु ये आपका अनुभव कर सके, अपने जीवन के प्रतिदिन ये आपका अनुभव कर सके। इस रीति से अपने जीवन के क्षेत्र में एक जीवित जीवन जीकर आपके नाम को धन्यवाद कर सके। आप इन्हें दुखों से, कलेशों से, बीमारियों से, कर्जों से, श्रापों से आजाद करें प्रभु यीशु। आप इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में चमत्कार को कर रहे हैं। आज आपकी पुनरुत्थान की शक्ति इनके जीवन में उतार आए। हाँ प्रभु, आज आप इन्हें आजाद कर दे प्रभु, आज आप इन्हें जिंदा कर दे प्रभु अपने लिए, ताकि प्रभु ये अनंत जीवन के अधिकारी हो जाए। जब आपका आगमन हो, ओ यीशु, ये जी उठे, ये बदल जाए प्रभु, और इस रीति से हमेशा के लिए आपके राज्य में वास करें। आप इन सबको बड़ी आशीष दें। आपके खून में इन सबको छिपाता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद स्वामी, प्रार्थना को सुनने के लिए। आमेन। My brother, my precious sister, once again wish a very happy and blessed resurrection day of Jesus Christ. May God